हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 6 एनसीईआरटी बालराम कथा का पाठ नंबर 6। जैसा कि आपको पता है कि पाठ नंबर 5 तक हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पाठ नंबर 6, दंडक वन में 10 वर्ष। श्री राम के दंडक वन में 10 वर्ष कैसे बीते थे, उस सब के बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। भरत अयोध्या लौट चुके थे। भरत जो अपने बड़े भाई राम को मनाने वन में गए थे, अब वो अयोध्या लौट चुके थे। नगरवासी भी और उनके साथ नगरवासी भी। सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी। अर्थात सेना के जाने से जो कोलाहल वहां मचा था, अब वो खत्म हो चुका था। चित्रकूट की जो शांति थी वो लौट आई थी। पक्षियों की चहचहाहट फिर सुनाई पड़ने लगी थी। हिरन कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे, अर्थात छलांगे मारते हुए हिरन फिर से बाहर आ गए थे वन में। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाख खंड पर बैठे थे। जो श्री राम थे वो जो अपने पत्तों की कुटिया थी पर्णकुटी, उनके बाहर एक शिलाखंड अर्थात एक बड़े पत्थर पर, बड़ी चट्टान पर बैठे थे, एकदम अकेले, विचार मगन, कुछ सोच रहे थे। कुछ सोचते हुए चित्रकूट अयोध्या से केवल कितने दिन की दूरी पर था? 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर सुरम्य था, अर्थात चित्रकूट बहुत ही एक सुंदर जगह थी, शांत भी ठी। पर राम वहां से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया चित्रकूट में न ठहरने को। जो राम हैं वो एक बड़े शिलाखंड पर बैठे हुए इन्हीं सभी बातों के बारे में सोच रहे थे कि बस चित्रकूट तो अयोध्या से 4 दिन की दूरी पर ही है। अगर वो यहाँ रहेंगे, अब अयोध्या वासियों को पता भी चल चुका है कि वो यहाँ रहते हैं, तो उनका आना जाना यहाँ पर लगा रहेगा और यह राज्य में हस्तक्षेप जैसा होगा, राज्य के राजकाज के कार्यों में। तो वो सोच रहे थे वहां से दूर जाने का। इसका एक कारण और था। इस इन सब बातों के अलावा इसका एक और कारण भी था। वहां रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी। लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे। जो कुछ राक्षस थे वो मायावी थे, इसीलिए जो मुनिवर हैं वो वन छोड़ना चाहते थे। जो राक्षस थे वो जब तब देखो आ धमकते, अर्थात आ जाते थे और क्या करते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े। यहाँ पे तीनों वनवासी कौन है? हमारे राम, लक्ष्मण और सीता मैया। दंडक वन की ओर। वो कहाँ की ओर चल पड़े? दंडक वन की ओर। चित्रकूट छोड़ दिया। दंडकारण्य घना था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। जो दंडक वन था उसमें भी राक्षस कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे अनुष्ठानों में विघ्न डालकर। जो ऋषि मुनियों के जो अनुष्ठान होते हैं वो राक्षस उसमें विघ्न डालते थे, जो उनके धार्मिक कार्य थे। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। जो दंडक वन के जो मुनिगण थे वो राम को देखकर बहुत ही खुश हुए। मुनियों ने राम का क्या किया? स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी क्या करें? रक्षा करें।
मुनियों ने राम से आग्रह किया, आश्रमों को वो क्या करते हैं, अपवित्र करते हैं, उन्हें अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी। जो सीता मैया थी वो क्या सोच रही थी, वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध न करें। वो चाहती थी कि बिना किसी कारण के राम राक्षसों का वध न करें, कोई जब तक उन्होंने अहित न किया हो, उनका कुछ बुरा न किया हो। राम ने उन्हें समझाया, सीते, हे सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है। वे क्या हैं, मायावी, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं। इसीलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। राम ने सीता को समझाते हुए कहा। अब हमारा आगे है, राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। वो कितने वर्ष रहे वहां पर, वो वहां पर 10 वर्ष रहे। वे वे क्षरभंग मुनि के आश्रम पहुंचे। वे कहाँ पहुंचे, क्षरभंग मुनि के आश्रम। राम को वनवास कितने दिन का मिला था, 14 वर्ष का। 10 वर्ष वो कहाँ रहे, दंडक वन में। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे। जो आश्रम के जो तपस्वी थे वो क्या थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाया। उन्होंने श्री राम को क्या दिखाया, हड्डियों का एक बड़ा ढेर, और दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं। ये किन ऋषियों के कंकाल थे, उन ऋषियों के जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यह रहना असंभव है, अर्थात मुश्किल है। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि थे। जो अगस्त्य ऋषि थे वो विंध्याचल पर्वत को पार करने वाले पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। जो गोदावरी नदी के तट के ऊपर जो जगह थी उसका क्या नाम था, पंचवटी। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला। जो पंचवटी का जो मार्ग था, जो गोदावरी नदी के तट पर था, वहां पे राम को क्या मिला, एक विशाल गिद्ध मिला, जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था जटायु। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई। सीता ने उस विशालकाय को गिद्ध को देखा तो वो डर गई। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा, और लक्ष्मण ने भी उसे क्या समझा, मायावी राक्षस। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, जटायु ने क्या कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का क्या हूँ, मित्र हूँ। वन में तुम्हारी सहायता करूँगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूँगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया। उनकी सारी बातें सुनकर राम ने जटायु को धन्यवाद बोला। उन्हें प्रणाम करके वो आगे बढ़ गए। जटायु कौन था, जटायु राजा दशरथ के मित्र थे। आगे हमारा है, पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंबे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। अर्थात जो ऊपर की छत थी वो कुश और पत्तों से उन्होंने छप्पर डाला, छत डाली। और दीवारें किसकी थी, मिट्टी की थी, और बांस के क्या थे, उसमें खंबे थे। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। जो लक्ष्मण ने कुटिया बनाई थी पंचवटी में, उससे पंचवटी की सुंदरता और बढ़ गई। कुटी के आसपास पुष्पलताएं थी। पुष्पलताएं क्या होती है, हमारी पुष्पलताएं होती हैं फूलों की बेल। वहाँ क्या थे, हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे।
इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे और इस समय बीच बीच में राम लगातार राक्षसों का भी संहार करते रहे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्हें सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराट को मारा था। राम लक्ष्मण ने कौन से राक्षस को भी मारा था? विराट को। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। राम और लक्ष्मण ने वन से राक्षसों का अस्तित्व था वो क्या कर दिया था? लगभग खत्म कर दिया था। अब जो तपस्वी थे वो शांति से क्या करते थे? तप करने लगे वो। एक दिन राम लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे, लता कुंजों को निहारते हुए। जो फूलों की जो बेलें थी उनको निहारते हुए, उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते हुए। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आ गई। तभी वहां पर कौन आया? जो लंका के राजा थे रावण, उनकी बहन शूर्पणखा। राम को देखकर उन पर क्या हो गई? वो मोहित हो गई, अर्थात आकर्षित हो गई। उसने स्वयं को पानी में देखा। शूर्पणखा ने क्या देखा? स्वयं का चेहरा पानी में देखा। विकृत चेहरा मतलब भद्दा चेहरा, मुंह पर झुर्रियां। वह बूढ़ी थी पर राम के मोह में आसक्त, पर फिर भी वो राम की ओर आकर्षित हो रही थी, उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। जो शूर्पणखा थी वो कौन थी? राजा रावण की बहन। और रावण कहाँ के राजा थे? लंका के। अब हमारा आगे है, शूर्पणखा राम के पास गई, उनसे बोली, हे रूपराज, हे सुंदर पुरुष, मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तुम्हें जानती तो नहीं हूँ, पर तुमसे क्या करना चाहती हूँ? विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, अपनी पत्नी स्वीकार करो। शूर्पणखा ने राम के सामने अपनी शादी का प्रस्ताव रखा। अब आगे हमारा है, राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया, सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे कि ये कोई सुंदर स्त्री नहीं है, ये शूर्पणखा है। फिर भी उन्होंने उनका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि राम को बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है, अर्थात उनका विवाह नहीं हुआ है। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। जब राम ने शूर्पणखा के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो वह फिर लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी। लक्ष्मण ने कहा, हे देवी, मेरे पास आने से कोई फायदा नहीं है, मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया, अर्थात राम लक्ष्मण के पास भेजते और लक्ष्मण राम के पास। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उनके नाक कान काट दिए। लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती बिलखती हुई भागी अपने भाई खर और दूषण के पास। वे उसके सौतेले भाई थे, उसी वन में रहते थे। जो शूर्पणखा है, उसके जब नाक और कान लक्ष्मण ने काटे तो वो रोती हुई अपने सौतेले भाई खर और दूषण के पास पहुंची, जो कि उसी दंडक वन में रहते थे। अब हमारा आगे है, शूर्पणखा की दशा देखकर खरदूषण क्रोध की सीमा न रही। शूर्पणखा की जो खून से लथपथ देखा तो खर और दूषण को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे।
राम को पता था कि राक्षस अवश्य आएंगे और खरदूषण ने 14 राक्षस भेजे। वे भी तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया लक्ष्मण के साथ। राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा। जो शूर्पणखा थी वो सब पेड़ के पीछे छुपकर देख रही थी कि कैसे राम राक्षसों का संहार कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। राम के पराक्रम से वह चकित थी। उनका मोह और बढ़ गया। शूर्पणखा का मोह यह सब देखकर राम की ओर और बढ़ गया। साथ ही क्रोध भी बढ़ा। वह फुफकारती हुई खरदूषण के पास लौटी। वह गुस्से में फिर खरदूषण के पास लौटी। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया। घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए। आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। यह अमंगल के संकेत हैं। जब खर और दूसर ने देखा कि उनके साथ सारी अशुभ घटनाएं हो रही हैं, तो ये सब कुछ अच्छा न होने के संकेत हैं। पर वह रुका नहीं और जो खर और दूसर थे, उनके भेजे हुए राक्षस रुके नहीं। आगे बढ़ते गए। घमासान युद्ध हुआ। अंत में विजय किसकी हुई? राम की हुई। खरदूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई। खर और दूषण जो और उनके अन्य राक्षस थे, वो सभी राम से हार गए। कुछ पिछलंगू राक्षस बचे। वे जान बचाकर वहां से भाग निकले। जो कुछ पीछे के राक्षस थे छोटे मोटे, वो बचे थे और वो भी वहां से जान बचाकर भाग निकले। भागने वालों में एक राक्षस का नाम अंकपन था और जो राक्षस वहां से भागे थे, उनमें से एक राक्षस का नाम अंकपन था। वह सीधे रावण के पास गया। लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण बताया। अंकपन ने कहा, राम कुशल योद्धा है। और अंकपन ने राम कुशल योद्धा है। अंकपन ने क्या बताया कि राम एक कुशल योद्धा है। उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, बहुत ही अद्भुत शक्तियां हैं। उन्हें कोई नहीं मार सकता। उनका एक ही उपाय है, सीता का हरण। ये अंकपन ने रावण को बताया। इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। अंकपन ने कहा, रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। और जो रावण था वो सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई। जब सीता हरण के लिए वह चला तो रास्ते में उसकी भेंट, ये तूरे क्यों आई? हाँ, जब रावण महल से चला तो उसकी भेंट रास्ते में मारीच से हुई। मारीच कौन था? ताड़का का पुत्र। और ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्या था? क्रोधित था, पर राम की शक्ति से परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया, समझाया और कहा, ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली। चुपचाप लंका लौट गया। और मारीच की बात मानते हुए रावण चुपचाप लंका लौट गया। इसमें हमारा आगे है, थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची। और थोड़ी ही देर में जो शूर्पणखा थी वो लंका पहुंची, विलाप करती हुई, चीखती चिल्लाती। रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन उसने शूर्पणखा को फिर भी सुना, शूर्पणखा की बातें सुनी। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। उसने उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ? शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को कहा कि तेरे इतने महाबली होने का क्या ही लाभ भैया? तेरे रहते मेरी यह दुर्गति। तेरा बल किस दिन के लिए है?
तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है। अर्थात शूर्पणखा ने रावण को भड़काते हुए कहा कि तेरे रहते अगर मेरा यह हाल है तो तेरे इस बल का क्या फायदा। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की, सीता को अति सुंदरी बताया। शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण के बल की रावण के सामने बहुत प्रशंसा की और सीता को अति सुंदरी बताया। कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए। रावण फिर मारीच के पास गया, ताड़का के पुत्र के पास। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। रावण ने मारीच को डांटते हुए कहा कि मेरी मदद तुम्हें करनी ही पड़ेगी। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भांप गया। उसने क्रोध में भरकर कहा, वह जाने पर हो सकता है, वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दे, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। रावण ने मारीच को धमकी देते हुए कहा। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। मजबूरी में मारीच को रावण की बात सुननी ही पड़ी। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। और मारीच ने क्या किया? कुटी के पास आकर सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के आसपास घूमने लगा और वह कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा रहा। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। और जो रावण था उसने क्या किया था? एक तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई, अर्थात मारीच जो सोने का हिरण बना था उस पर वो मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरण पर संदेह था। वन में सोने का हिरण, राम ने सोचा। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे। लक्ष्मण को भी संदेह था, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा, उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। अर्थात सीता के लिए हिरण को पकड़ने के लिए राम जंगल में निकल गए और लक्ष्मण को सीता की रक्षा की जिम्मेवारी सौंपकर। तो बस ये था आज का हमारा चैप्टर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।